हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमी पर। अगर आप 10वीं तक के सभी विषयों की पूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना न भूलें। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक मूल भाग, जिससे बहुत सारे एग्जाम में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस अध्याय का नाम है समास। समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, समास में तत्पुरुष समास क्या है, कर्मधारय समास क्या है, समास में प्रश्न कौन कौन से आते हैं, इन सारे विषयों के बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो बनता है उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से, अब इसमें दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूजन में आया था कि पद किसे कहते हैं और शब्द क्या होता है। बहुत को लगता है कि शब्द और पद समान है, लेकिन शब्द और पद दो अलग है। शब्द का अर्थ होता है कि जो ध्वनियों के मेल से बनता है, ध्वनियों के मेल से जो बनता है। जैसे हम लिख सकते हैं पानी, तो पानी बना है प आकार न दीर्घ ईकार, तो यह शब्द बना है जो क्या है, पानी। यह शब्द है, लेकिन पद क्या होता है, पद होता है जो वाक्य में अर्थवाचक के रूप में लगे। मिले यही शब्द जब पद में मिल जाता है, यही शब्द जब वाक्य में मिल जाता है तो वह पद बन जाता है। जैसे पानी लाओ, पानी लाओ, तो यहाँ पर दो शब्द है, यह दो पद है जो क्या है, पहला है पानी और दूसरा है लाओ। एक क्रियापद है और एक नाम पद है, पानी और लाओ। तो यह क्या है, जो शब्द पद है, यानी कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से। पद हो गया जो वाक्य में अर्थवाचक रूप में रहता है, और शब्द जो ध्वनियों के मेल से बनता है उसे ही हम कहते हैं समास। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न हैं जिस बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं कि समास क्या होता है, समास को कैसे बांट सकते हैं, अलग अलग करके हम देख सकते हैं। समास में विभक्ति चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। यह दो या दो से अधिक पदों से बनाता है। तीसरा, पहला समास में विभक्ति चिन्ह होता है, दूसरा दो या दो से अधिक। तीसरा, इसमें कोई भी पद प्रधान हो सकता है, यानी कि किसी भी पद की श्रेष्ठता या महत्ता साबित हो सकती है। कोई भी पद इसमें श्रेष्ठ बनकर उस शब्द का चयन कर सकता है, निर्माण करता है। तो यह है हमारा समास। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे को, से, के लिए, और यह दो या दो से अधिक पदों से बनता है। इसमें कोई भी पद पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है। कोई ऐसा भी समास आता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसके बाद तो ये हो गया समास। अब समझते हैं कि समास कितने प्रकार के होता है। समास कुल मिलाकर 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और अव्ययी भाव। बहुत सारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास कुल मिलाकर 6 प्रकार के होते हैं।
समास 6 प्रकार के होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधारी, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और अव्ययी भाव। अब हम सबको बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से प्रश्न आते हैं। इन सभी समास को अलग अलग करके हम देखते हैं। पहला है तत्पुरुष। तत्पुरुष का भी 6 प्रकार होता है। तत्पुरुष, इसका भी 6 प्रकार होता है: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। पहला कर्म, जिसके बारे में हम यह देखेंगे कि समास जो तत्पुरुष है कैसे पहचानेंगे, क्या कर्म तत्पुरुष है या कर्म तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है या अपादान तत्पुरुष है या संबंध या अधिकरण। कैसे हम एक एक को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है कर्म। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। अब हमको प्रश्न पूछेगा कि चिड़ी मार, इसमें 2 पद है, एक चिड़ी एक मार, यानी कि चिड़िया को मारने वाला। तो यहाँ पर जो हम इसको विभक्त करेंगे ना, अलग अलग करेंगे, तो हमको निकलेगा कि चिड़िया को मारने वाला। तो जब कभी हम शब्द को या पद को अलग अलग करेंगे तो देखेंगे कि बीच में जो विभक्ति चिन्ह आ रहा है या किस दिशा में है, कौन सा है, तो को आ रहा है। तो को जब कभी भी हम देखेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि तत्पुरुष का पहला कर्म तत्पुरुष है। तत्पुरुष का पहला कर्म तत्पुरुष है। इसी में दूसरा आ जाएगा स्वर्ग प्राप्त। दूसरा उदाहरण, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। यानी कि यहाँ पर भी आ रहा है को, तो को जब कभी भी आएगा समास में, आप जब कभी भी समास बनाइएगा उदाहरण के साथ प्रश्न में, क्वेश्चन बैंक में, तो देखिएगा कि जब कभी भी को आ रहा है तो कौन सा समास होगा, कर्म तत्पुरुष होगा। दूसरा है कर्ण, कर्ण से। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक दूसरे के बीच का जो दूरी है इसको दिखाया जाएगा, जैसे पद दलित, पद दलित, यानी कि वह व्यक्ति जो है वो पद से क्या है, दलित है, यानी कि छोटे जाति का है, पद से दलित। दूसरा ले सकते हैं मतदाता, मत से दाता। तो जब कभी भी हम देखेंगे समास को विग्रह करते हैं, अलग अलग भाग में बांटते हैं, तो जब कभी भी से आएगा बीच में, जब कभी भी से, यहाँ पर 2 होगा, लेकिन कर्म में समझेंगे कि जब कभी भी से आएगा तो वह कौन सा समास होगा, कर्म तत्पुरुष। तीसरा है संप्रदान। यहाँ पर आ जाएगा इसका प्रश्न चिन्ह के लिए, यहाँ पर होगा के लिए। हम देखेंगे कि जब कभी बीच में के लिए आएगा, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। उसी प्रकार से स्नान घर, स्नान के लिए घर। यहाँ पर अगर हम को लगा कर देखेंगे कि स्नान को घर या स्नान से घर, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, या उसी प्रकार से देखेंगे देश को भक्ति, यह नहीं होगा ऐसे, इसलिए इस बीच में लगाएंगे कि स्नान के लिए घर या देश के लिए भक्ति। तो जब कभी भी के लिए आ जाएगा बीच में विभक्ति चिन्ह तो हम समझ जाएंगे कि संप्रदान तत्पुरुष है। तो इस प्रकार से हम पहले 3 समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे का 3। कर्म, करण, संप्रदान। कर्म याद रखना है कि को आएगा इसमें विभक्ति चिन्ह, जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। और दूसरा कर्म, जिसमें आएगा विभक्ति चिन्ह से, जैसे पद दलित, पद से दलित, मतदाता, मद से दाता। उसी प्रकार से संप्रदान। तीसरा कर्म, करण, संप्रदान, को से के लिए। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि कर्म, करण, संप्रदान, को से के लिए। पहला में होगा को, जैसे चिड़िया को मारने वाला, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, पद दलित, पद से दलित, मतदाता, मद से दाता। देशभक्ति, तीसरा संप्रदान, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, स्नान घर, स्नान के लिए घर। उसी प्रकार से ले सकते हैं रसोई घर, रसोई के लिए घर, यानी कि खाना पकाने के लिए जो घर होगा उसको बोलते हैं रसोई घर। तो के लिए बीच में आ रहा है, तो जब कभी भी आएगा तो हम समझ जाएंगे कि संप्रदान तत्पुरुष है। इसके बाद शेष आगे का इसका 3 और देख लेते हैं।
शेष 3 में चौथा है अपादान, 5वां है संबंध और 6ठा है अधिकरण। चौथा है अपादान, इसमें भी आ जाएगा से। तो कन्फ्यूजन आ सकता है कि दूसरा और चौथा में से आ रहा है तो हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी से आएगा दो जगह तो अपादान वाला जो तत्पुरुष होगा उसमें हर हमेशा हीनता का भाव होगा, कमी का भाव होगा या कोई ना कोई घोटाले की बात होगी। जैसे राज्य भ्रष्ट, जैसे मान सकते हैं कि बिहार राज्य है जिसको लालू ने क्या किया, भ्रष्ट कर दिया। या और भी कोई मुद्दा उठा सकते हैं, जैसे लोग बोलते हैं चुनावी मुद्दे पर कि यह राज्य क्या है, भ्रष्ट है, तो राज्य भ्रष्ट यानी कि राज्य से भ्रष्ट। दूसरा लिख सकते हैं धनहीन, धन से हीन, धर्महीन, धर्म से हीन। यानी कि यह जो चिन्ह है यह किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा है, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर कभी भी हीनता का भाव होगा, कमी का भाव होगा, एक दूसरे के बीच असमंजसता का भाव होगा। उसी प्रकार से नेत्रहीन, नेत्र से हीन, जो व्यक्ति जिसके पास आंख नहीं है। धनहीन, जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है, रुपया नहीं है। धर्महीन, जिसके पास कोई धर्म नहीं, उसका धर्म भ्रष्ट हो गया है। उसी प्रकार से यह हो गया हमारा अपादान, जिसमें याद रखना कि से आएगा और वह से कमी का भाव होगा, भ्रष्टता का भाव होगा। अब दूसरा है संबंध। संबंध के बारे में जान लेते हैं। तो संबंध में आपको याद रखना कि कोई भी व्यक्ति होता है, माता पिता हो, पुत्र हो, बच्चा हो, सबके किसी या घर हो, सबका किसी न किसी के साथ क्या है, संबंध जुड़ा हुआ है। इसी में आ जाएगा का, के, की। और इसी का उदाहरण आप ले सकते हैं राजपुत्र, राजा का पुत्र। दो पद है, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, बीच में क्या रहा, विभक्ति चिन्ह का, तो का जब भी आ जाएगा, यानी कि राजा और पुत्र के बीच में क्या है, संबंध है। राजा है और वह उसका बेटा है पुत्र, तो यह जो का है यह क्या है, संबंध तत्पुरुष है। उसी प्रकार से लिख सकते हैं राजभवन, राजा का भवन, यानी कि राजा और भवन के बीच में क्या है, संबंध है। उसी प्रकार से राजमाता इत्यादि इत्यादि ले सकते हैं, जो क्या है, संबंध को दर्शा रहा है कि राजा और माता के बीच में क्या है, संबंध है। राजभवन, राजा और भवन के बीच में क्या है, संबंध है। और उसके बाद अंतिम है तत्पुरुष का अधिकरण। इसमें आप में और पर, जब कभी भी आप समास को विग्रहित करेंगे, अलग अलग करेंगे तो में या पर आ जाए तो आप समझ जाइए कि अधिकरण तत्पुरुष है। जैसे नरोत्तम, यानी कि कोई ऐसा नर है जो सबसे उत्तम है, सबसे ऊपर है। अब यहाँ पर हम लगा के देखेंगे नरों का उत्तम, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन नरों में उत्तम यानी कि जितने भी नर है उसमें क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। कोई ऋषि है, मुनि है, अपने ध्यान में क्या है, मग्न है, तपोबल पर बैठे हुए हैं, मग्न है, तो उसी को बोलते हैं ध्यान मग्न। तो में आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि अधिकरण तत्पुरुष से। इस प्रकार से हमारा तत्पुरुष का 6 भाग है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। पहले हमने 3 को पढ़ा था, कर्म, करण, संप्रदान, जिसमें पहला था को, से, के लिए, और उसके बाद है अपादान, संबंध, अधिकरण, जिसमें पहला था से, दूसरा था का, के, की, और तीसरा था में या पर। इस प्रकार से हम तत्पुरुष को समझ सकते हैं कि कहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं। इसके बाद चलिए दूसरा देखते हैं, कर्मधारय। दूसरा समास था कर्मधारय। इसमें हमको याद रखना है कि यह विशेषण और विशेष्य से जुड़ा है। पहचानने के लिए हम इसको याद रख सकते हैं कि इसके बीच में पहचान के लिए कि जब कभी हम विग्रहित करेंगे तो है जो आएगा, लेकिन मूल रूप से यह विशेषण और विशेष से जुड़ा है। विशेषण होता है जो किसी की विशेषता बतलाता है, किसी की विशेषता, जैसे राम अच्छा लड़का है, किसी की विशेषता बताता है। तो राम अच्छा है यानी कि राम की क्या है, विशेषता है कि वह अच्छा है, और उसी में जाएगा कि वह अच्छा लड़का है, तो वह जो है वह क्या है, विशेष्य है, विशेष्य।
संज्ञा या सर्वनाम के बदले में, प्रयुक्त की जाने वाली कोई हम बोलते हैं विशेषण। जो जैसे वो राम अच्छा लड़का है तो अच्छा हो गया उसका विशेषण, और उसी में बोल दे कि वह अच्छा लड़का है तो वह क्या आ गया विशेषण। तो यह जो कर्मधारय है यह मूल रूप से इसी से जुड़ा है। इसी में जब हम समास को विग्रहित करेंगे तो आ जाएगा हमारा है जो। कैसे आता है देखिए, नवयुवक, नव है जो युवक, यानी कि वह अभी तुरंत नया हुआ है, नया है युवक। उसी प्रकार से देख सकते हैं महात्मा, महान है जो आत्मा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोला जाता है तो वह क्या थे, महान आदमी थे, यानी कि विशेषता क्या थी कि वह महान थे। और आत्मा यानी कि उसकी विशेष को बताया जाता है कि वह ऐसे पुरुष थे जिनका शरीर क्या था, महान था, विशेषण हो गया। नवयुवक, नव है जो युवक, ऐसा युवक जो नया है, नव उसका विशेष हो गया, युवक उसका विशेषण हो गया। तो आगे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके बाद हम तीसरा देख सकते हैं, कर्मधारी के बाद बहुव्रीहि। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और इसका समस्त पद किसी तीसरी ओर इंगित करता है। यानी कि हम यह बात याद रख सकते हैं कि जब कभी भी बहुब्रीहि समास आएगा तो इसका समस्त पद किसी न किसी ओर इंगित करेगा। यानी कि हम समास का अर्थ कुछ और निकलेगा, प्रश्न कुछ और होगा, लेकिन उसका मूल अर्थ कुछ और निकलेगा, उसी को बोलते हैं बहुब्रीहि। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके सिर पर, किसके सिर पर है, शिव जी के। महादेव उनके सिर पर क्या है, चंद्र है। उसी प्रकार से दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, जिसके 10 आनन है, 10 मुख है, वह क्या है, दशानन है। यह प्रश्न बदल जाता है, बदल इसलिए जाता है क्योंकि यह द्विगु में भी पूछा जाता है, लेकिन आपके पास 4 विकल्प होंगे तो आप उसमें से चयन कर सकते हैं कि यह किस पर निर्भर करता है। अगर बहुब्रीहि दिया है तो सबसे पहले हम बहुब्रीहि का चयन करेंगे। उसके बाद हम ले सकते हैं, एक और ले सकते हैं चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र है, चक्र से जुड़ा है, चक्र है, जिसके हाथ में चक्र है, चक्र किसके हाथ में, विष्णु जी के हाथ में है। यह रावण है जिसके 10 मुख हैं, 10 आनन हैं। तो यह क्या है, तीसरी ओर इंगित कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास। अब चौथा को हम समझने का प्रयास करते हैं। चौथा है द्वंद्व। इसमें हमको एक ही बात याद रखना है कि इसके जितने भी शब्द होंगे वह क्या होंगे, एक दूसरे के या तो विपरीत होंगे और बीच में से योजक अवयव का लोप हो जाता है। विशेष परिस्थितियों में हम याद रख सकते हैं इसका समस्त पद प्रधान होता है, यानी कि दोनों पद प्रधान होता है और दोनों एक दूसरे का विपरीत हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे भाई बहन, माता पिता, दाल रोटी, कुछ भी जो क्या है एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, यही क्या है हमारा द्वंद्व है। उसी प्रकार से जिसमें योजक अवयव का यह जो चिन्ह है यह लोप हो सकता है, गायब हो सकता है। आपको ऐसे भी दे सकता है कि भाई बहन, कौन सा समास है,
यह कौन सा समास है? इसी में योजक चिन्ह का लोप हो रहा है और विशेष परिस्थितियों में इसका समस्त पद क्या होता है? प्रधान होता है। सबका अपना अपना महत्व होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं पांचवा है हमारा द्विगु। इसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इसका पूर्व पद यानी कि पहला जो पद होगा वह मूल रूप से संख्यावाचक होगा। जैसे हम कह सकते हैं त्रिभुज, तीन भुजों वाला, त्रिकोण, चौराहा, चार राहों वाला, तीन कोणों वाला, पंचवटी, अष्टध्यायी इत्यादि इत्यादि जितने भी, जिसमें क्या है? त्रिभुज यानी कि तीन भुजा वाला, तीन भुजाओं वाला। तो यहाँ पर क्या रहा? पहला पद संख्यावाचक है यानी कि तीन है। यह तीन क्या है? 1 2 3 4 5 6 जो संख्या है उसके अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से त्रिकोण, तीन कोण वाला, चौराहा, चार राहों वाला, पंचवटी, पांच वटी वाला, पांच रास्ताओं का समूह, अष्टाध्यायी, 8 अध्याय से जुड़ा हुआ, या जितने भी जिसमें पहला पद अगर आपको संख्या दिख जाए, दशानन भी आ सकता है इसमें दशानन भी आ सकता है, लेकिन वहाँ पर 10 मुख या दशानन आए तो आप देखिएगा कि ऑप्शन में सबसे पहले क्या है? दशानन, 10 मुख, पंचवटी, चौराहा, उसी प्रकार से जितने भी आएगा सब क्या होगा? द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। छठा है इसका अव्ययी भाव। अव्ययी भाव इसमें है, इसका पहला पद अवयव होता है और पहला पद ही प्रधान होता है मूल रूप से। इसी में हम देखेंगे कि हमको इसको पहचानने का 1-2 बात याद रख सकते हैं। पहचान के लिए 1-2 बात इसका हम याद रख सकते हैं कि प्रारंभ में प्रति आ जाए, यथा आ जाए, आ जाए। जब कभी भी आएगा तो हम पहचान जाएंगे कि यह कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। जैसे यथाशीघ्र, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, आजन्म, जितने भी आ जाएंगे यथा प्रति दिख जाए तो हम समझ जाएंगे कि अव्ययी भाव समास है। तो आज हमने पढ़ा कि समास क्या है, समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से। पद क्या होता है, शब्द क्या होता है, इनको समझने का प्रयास किया। उसके बाद हमने जाना कि समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और अव्ययी भाव। उसके बाद हमने पढ़ा कि तत्पुरुष के भी 6 प्रकार होते हैं: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। उसके बाद हमने बारीकी से एक एक कर समझने का प्रयास किया। कल इसका मूल रूप से जितने भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं 10, 15, 20 सबको एक एक कर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा और बताया जाएगा। इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।